नमस्कार। हम लोगों का कार्यक्रम ज्योतिष फलित चल रहा है वैदिक के अनुसार। आज का विषय है मकर लग्न का। मकर लग्न में जन्मे जातकों का जीवन कैसा होता है, शरीर कैसा होता है, चेहरा कैसा होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, यानी उनका चरित्र किस प्रकार का होता है, स्वास्थ्य, रोग, व्यवसाय, यह सारी चीज़ हमें पता करनी पड़ती हैं कि जातक का लग्न सही है या नहीं है। तो मकर लग्न में जन्मे जातक शरीर की जो बनावटें होती हैं, बाल्यावस्था में सुंदर पतला शरीर इनका होता है और सामान्य कद इन लोगों का होता है, परंतु 16 वर्ष की आयु के बाद शारीरिक गठन में सुधार आता है। इनका सुंदर अंडाकार चेहरा होता है, लंबी और ऊंची नाक इनकी होती है, तीखे नयन इनके होते हैं, पतली कमर इन लोगों की होती है, सुंदर और बड़ी चमकीली आँखें इन लोगों की होती हैं, लेकिन आँखों के इर्द गिर्द कुछ लालिमा लिए हुए होती है यहाँ पर। साथ में कमर से नीचे का भाग कुछ दुबला पतला होता है, यानी कृश इनका होता है, क्योंकि शनि का लग्न है तो शनि का प्रभाव होता है जातक के ऊपर, इसलिए कृश होता है। और घने काले कुछ लंबे और रूखे बाल जातक के होते हैं, सिर बड़ा होता है, मुख कुछ चौड़ाई लिए होता है, दांत भी बड़े होते हैं, कंधों में कुछ झुकाव इन लोगों का रहता है, शरीर पर बाल भी अधिक होते हैं और शनि खराब अवस्था में हो तो सिर के बाल भी थोड़ा कम यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से मकर लग्न के जातकों का जो शारीरिक बनावट होती है तो इस प्रकार की होती हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? यह लोग संवेदनशील, परिश्रमी, मेहनती लोग होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, मौलिक विचारों वाले होते हैं और सेवा भाव रखते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन कोई भी रहस्य छुपाने में यह लोग माहिर होते हैं, कुशल होते हैं और अपनी दिल की बात किसी को एकाएकी
यानी जल्दी नहीं बताते हैं। और साथ में इनका जो जीवन का प्रारंभिक भाग होता है वह संघर्षपूर्ण इन लोगों का रहता है। तो यह विशेषताएं मकर लग्न में जन्मे जातकों की होती हैं। स्वास्थ्य और रोग, अब यहाँ पर शनि की स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य पर भी प्रभाव होता है। शनि शुभ अवस्था में हो तो स्वास्थ्य अच्छा भी होता है। शनि के साथ चंद्रमा है, बुध है, सूर्य है। अगर यह अशुभ हो तो साथ में स्वास्थ्य की कमी होती है फिर। और पित्ताशय में इनके रोग होता है, पथरी का जमना इत्यादि गड़बड़ी होती है। पाचन प्रक्रिया में खराबी होती है और स्नायु दुर्बलता इन लोगों की होती है। त्वचा में रूखापन का आ जाना और मानसिक परेशानी का होना, शरीर में खून की कमी होना और ज्वर, घुटनों में, पलसियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, अनिद्रा, साथ में खांसी, शीत प्रकोप, वात की शिकायत ऐसे लोगों को रहती है। इनको अब सावधानी क्या करनी पड़ती है? अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे वस्तुओं से इनको परहेज करना है। यानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा ठंडे वाली वस्तुएं भी नहीं लेना है। तो इस प्रकार से सावधानी इनको रखनी चाहिए जीवन में। व्यवसाय के क्षेत्र में यहाँ पर यह लोग वैज्ञानिक बन सकते हैं, सेना के अधिकारी यह लोग बन सकते हैं, व्यापारी यह लोग हो सकते हैं, अध्यापक के क्षेत्र में जा सकते हैं, डॉक्टर यह बन सकते हैं, शिल्पकार, कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, कारखाने, जो बड़े बड़े कारखाने लगे रहते हैं वहाँ पर काम कर सकते हैं, उनके मालिक बन सकते हैं, व्यापारी और भूमि जायदाद का क्रय विक्रय यह लोग कर सकते हैं, ठेकेदारी का कार्य कर सकते हैं, साथ में ज्योतिष भी सीख सकते हैं और कमीशन एजेंट का काम कर सकते हैं, खिलाड़ी और प्रिंटिंग प्रेस का कार्य भी यह लोग कर सकते हैं। साथ में तेल, वकालत और पेट्रोल का क्रय विक्रय भी यह लोग कर सकते हैं, फोटोग्राफी, राजनीति में जा सकते हैं, कर्मकांड का
कार्य सीख सकते हैं। लोहा, स्टील, सीमेंट का कार्य कर सकते हैं। पत्थर, रोड़ी, बजरी, रेता इसका कार्य कर सकते हैं। कोयला, इसका भी कार्य ये लोग कर सकते हैं। किराना व्यापारी, औषधि विक्रेता इसका भी कार्य करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में कृषि का काम, गाय भैंस से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चमड़ा, रबड़, ज्वेलर्स से भी यह लोग जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में इनका भाग्यशाली और अनुकूल जो वर्ष होते हैं वह 17वां वर्ष है, 26वां वर्ष है, 33वां वर्ष है, 35वां वर्ष है, 42वां वर्ष है, 44वां वर्ष है, 51वां, 53वां और 62 और 71वां वर्ष विशेषकर शुभदायक इनके होते हैं। साथ में इनके भाग्यशाली अंक 2, 6, 7 और 8 विशेषकर भाग्यशाली अंक इनके होते हैं। शुभ इनका जो रत्न होता है वह नीलम होता है। और यहाँ पर शुभ रंग इनको जीवन में नीला, काला, सफ़ेद, हल्का नीला, क्रीम रंग का प्रयोग जीवन में इनको अधिक से अधिक करना चाहिए।